कल हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। कल क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे एक बार हम हल्का सा एक रिव्यू बता देते हैं। कल जब लास्ट आपका सारे पार्ट्स डिस्कस हो गए थे ह्यूमन आई के बाद, ह्यूमन आई के इसके बाद कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। तो इसमें दो मेन पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट होता है आपका नियर बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यहां पर लिख देते हैं। फर्स्ट वन इज distant object and second one is nearby object। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, या लोग ह्यूमन आई बना रहे हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? वो ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर। और आपकी जो रेज आती है वो कैसी आती हैं? पैरेलल इंसिडेंट रेज। और जो ऑब्जेक्ट आपका कहां पर होता है? नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है, वो कहीं आपके आंखों के पास में होता है। उससे जो रेज निकलती है कैसी निकलती है? डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज। ठीक है, तो ये बेसिक दोनों में जो है डिफरेंस है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वो काफी दूर होता है और उससे जो रेज निकलती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। और जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है उससे जो रेज निकलती है वो कैसी होती हैं? डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमने देखा था कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी दोनों चीजें दे सकता है। क्या क्या दे सकता है? कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो कोई एक आई है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है और साथ ही साथ किसको देख सकता है? नियर बाई ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ए नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा आपका आई लेंस आपकी ह्यूमन आई क्यों कर पाती है? क्यों कर पाती है? बिकॉज ऑफ, या फिर क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। ड्यू टू इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो यहां पर एक नया टर्म आया कि ये क्या होता है? आपके आंखों का एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एकोमोडेशन। तो कल हमने इसको डिस्कस भी किया था कि एकोमोडेशन क्या होता है। तो एकोमोडेशन जो आपकी आंख है, जो आपकी ह्यूमन आई है, उसकी एक एबिलिटी होती है, उसकी एक एबिलिटी होती है जिस एबिलिटी से क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो, या फिर नियर बाई ऑब्जेक्ट हो, या फिर ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाई, इसके बीच में कहीं हो, तो उन सभी पोजीशंस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उन ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पर बनाने के लिए, उन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को इमेज को रेटिना पर बनाने के लिए आपकी जो ह्यूमन आई है उसमें उसकी एक एबिलिटी होती है। वो क्या एबिलिटी होती है कि वो आपके आई लेंस को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। जिससे क्या होगा? जिससे आपकी फोकल लेंथ कम ज्यादा होगी। और जब फोकल लेंथ कम ज्यादा होगी तो फिर वो कम ज्यादा फोकल लेंथ क्यों करता है? ताकि आपकी इमेज कहां पर बने? आपकी इमेज कहां पर बने?
रेटिना पर, ठीक है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, यहां लिख लेते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन आई एकोमोडेशन the ability of an eye to see the distant object as well as nearby object, दोनों चीज को देख सकता है ऑन द रेटिना, कहां पर देखेगा, ऑन द रेटिना, ऑन द रेटिना by changing its focal length, by changing its focal length, या ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जिंग पावर। अगर वो अपने पावर को ज्यादा कर देगा तो तुम लोग जानते हो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, और अगर वो अपने पावर को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके एक आई की एबिलिटी है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है और नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है, कहां पर, रेटिना पर। और हमने कल बताया भी था कि ये जो आपका आई लेंस है वो सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है और वो सिलियरी मसल से जुड़ा होता है, ठीक है। तो आई लेंस के शेप में चेंज करता है कौन, सस्पेंसरी लिगामेंट या सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो क्यों करता है, ताकि क्या एडजस्ट कर सके, क्या क्या एडजस्ट कर सके, फोकल लेंथ, ठीक है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो रेज होती है वो पैरेलल होती है, नियर बाई ऑब्जेक्ट की जो रेज होती है कैसी होती है, डाइवर्जिंग होती है। और एक नॉर्मल ह्यूमन आई की जो नियर बाई डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 25, नीचे लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है, आपके पास में, तो आप आंखों पर बिना जोर दिए हुए उसको पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप किसी चीज को 25 सेंटीमीटर से पास लाएंगे, 25 सेंटीमीटर से कम लाएंगे, तो आपको अपनी आंखों पर क्या देना पड़ेगा, स्ट्रेन देना पड़ेगा, आपको अपनी आंखों पर क्या देना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, और थोड़ी देर में हेडेक हो जाएगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर से आगे आप चले जाएं, अगर आपकी नॉर्मल ह्यूमन आई है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है। यहां तक आया समझ में, बताओ। अब यहाँ इसी में एक पॉइंट है, हम यही लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं यहां पर, अभी रुक जाओ, रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है उसकी रेंज क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट कहां से कहां देखा जा रहा है, इंफिनिटी पर है उसको भी देख सकता है, और जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक है उसको भी देख सकता है, तो कहां से कहां तक होगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई, ठीक है। इंफिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको नॉर्मल ह्यूमन आई इजीली देख सकता है, कोई देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसी पर हम बढ़ा देते हैं,
ये जो पैरेलल रेज आ रही है इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी तो ये देख लेते हैं एक बार। इसकी इमेज इस तरीके से रेटिना पर बनेगी। इसकी इमेज कैसे बनेगी, ये भी रेज सीधी नहीं जाएगी, क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी और ये इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी क्या है, इमेज। और ये पोर्शन कौन सा है, कौन सा बॉडी पार्ट है आई का, आई का ये कौन सा पार्ट है, दिस इज रेटिना। ठीक है, तो हम लोगों ने जितने पॉइंट डिस्कस कर लिए इसको समझ गए होंगे आप लोग। दो पॉइंट में और देख लेते हैं। एक पॉइंट होता है फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई एंड नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। ठीक है, फार पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो सबसे दूरी वाला पॉइंट, सबसे दूर वो कौन सा पॉइंट है जिसको ह्यूमन आई इजीली देख सकता है, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो पॉइंट कौन सा होता है जहां ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर। और एक नियर बाई पॉइंट होता है, एक नियर पॉइंट होता है। तो नियर पॉइंट क्या होता है, यही जो आपका नियर बाई ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लिख देते हैं फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। दूसरा नियर पॉइंट, फार पॉइंट नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। कितना कितना होगा ये इंफिनिटी होगा और ये कितना होगा 25 सेंटीमीटर। कितना होगा, नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट कितना, इंफिनिटी। रेंज कितना आएगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड 25 सेंटीमीटर। इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस यहाँ कहीं जगह तो नहीं है, यहाँ पर दिखाई देगा, हम जहां लिख रहे हैं यहाँ पर। यस सर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होगा 25 सेंटीमीटर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो शेप है उस शेप में कोई चेंज ना आए जब आप उसको देखें। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो जितनी दूर है उसमें देखने पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दैट मीन्स आपने जो ऑब्जेक्ट देखा वो क्लियर आप बता सकते हैं, क्लियर आप बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्लियर है, जो कि इस कलर की है, जो कि इतनी दूरी पर है और इस शेप की है। तो ये आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं, एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये पूछा गया है यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो आप का देखने का जो विजन है तो वो सबसे कम दूरी कौन सी है जिसमें आप ऑब्जेक्ट का को कैसे बता सकते हैं, डिस्टिंक्ट करके। डिस्टिंक्ट का मतलब बता दिया कि आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दें। तो वो कितनी होगी, वो भी आप कौन सा पॉइंट होगा, नियर बाई पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा वो, नियर बाई पॉइंट। ठीक है, सबसे कम दूरी कौन सी होगी, नियर बाई पॉइंट। कितनी, 25 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है। यस सर। यस सर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जी सर आपने कहा था कि क्लास 10th में वो मिरर फार्मूला का डेरिवेशन नहीं हाँ हाँ है क्या? कुछ जो आई है उनमें है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो उसको करा दिया जाएगा, उसमें कुछ वो नहीं है। अगर चूंकि वो सीबीएसई बोर्ड में जो है 12th क्लास में है और यूपी बोर्ड में अगर होगा तो करा दिया जाएगा, है ना। यस सर। सीबीएसई बोर्ड में 10th में नहीं है और 12th में है, तो उसको करा देंगे, करा देंगे। सीबीएसई बोर्ड में नहीं। हाँ सीबीएसई में नहीं। चलो सर हमारी एचएमटी से लेना तो उसमें सबका है। अच्छा अच्छा यस सर। चेक करो। ठीक है हाँ? ये भर लो। अब इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट आई डिफेक्ट। कौन सा है? मायोपिया। इसका दूसरा नाम भी जानते हो तुम लोग, शॉर्ट साइटेडनेस। एक नाम और भी है, क्या नाम है? नियर साइटेडनेस। हाँ हिंदी में इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। जिस चीज का दोष है वो चीज उसको दिखाई देती है, इस तरीके से याद करना। वैसे तो दोष का मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन अब तुमको क्या लगेगा, निकट प्रॉब्लम मतलब पास का देखने में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। किस तरीके से याद किया जाएगा? जिस चीज का दोष है उसको वही चीज क्या होती है, दिखाई देती है। तो यहां पर हम पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसको दूर का नहीं दिखता है। सेकंड पॉइंट, पास का दिखता है। अब ये पास और दूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो दूर को इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और जो पास वर्ड लिखा है इसको बोलते हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो आई डिफेक्ट है, मायोपिक पर्सन होगा, इसको पास का दिखाई देगा, इसको दूर का नहीं दिखाई देगा। इसका क्या कारण होता है, तो इसके रीजंस को लिख लेते हैं। इसके दो मेजर रीजंस होते हैं जिनको हम लोग अभी डायग्राम से क्लियर करेंगे। फर्स्ट वन इज, जो आपका आई लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, ऑफ आई लेंस। चूंकि पावर उसका हाई हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो जो इमेज उसकी रेटिना पर बननी थी वो कहां बन जाएगी, रेटिना के आगे बन जाएगी। इस तरीके से दूरी का ऑब्जेक्ट है
पैरेलल रेज आ रही है, और अगर ये नॉर्मल ह्यूमन आई होता तो कहां बनता, तो ये रेटिना पर बनता। लेकिन असल में चूंकि ये मायोपिक पर्सन है तो इसका जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, इसकी जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, बिफोर द रेटिना। यहां पर अगर फोकल लेंथ चेक करोगे तो कितनी आएगी, यहां फोकल लेंथ चेक करोगे तो ये आएगी f1, और यहां फोकल लेंथ चेक करोगे अगर सेम आई है तो कितनी आएगी f2। यहां क्लियरली विजिबल है f2 इज लेस देन f1। जो ये फोकल लेंथ है ये किससे स्मॉल है, ऊपर वाले से, और फोकल लेंथ स्मॉल है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका पावर क्या होगा, पावर का रिलेशन क्या होता है फोकल लेंथ से, इनवर्स। पढ़ा होगा फार्मूला, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम है, अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा है। तो ये जो मायोपिक पर्सन की आई होती है तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ, बिकॉज ऑफ इट्स क्या होगा इसकी वजह से, शॉर्ट फोकल लेंथ, बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ, इसकी वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू आई बॉल टू लॉन्ग, ये क्या हो गया, इसका क्या मतलब है टू लॉन्ग का, टू लॉन्ग का मतलब ये है, ये जो आपका आई जिस तरीके से जो आई बॉल बन रही है ये, ठीक है, और दूसरा हम शेप बना रहे हैं, फिर से ध्यान से देखना, ये हो गया टू लॉन्ग, ये शेप देखिए और इस शेप को देखिए, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, दूसरे वाले में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो अगर नॉर्मल ह्यूमन आई है तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंट होता है तो इमेज कहां बनती है, रेटिना पर, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट है लेकिन इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी उतनी दूरी पर, कहां बनेगी, बनेगी उतनी दूरी पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसका जो आई बॉल है वो क्या हो गया है, टू लॉन्ग। तो जो लेंस ने कन्वर्ज करके जिस पॉइंट पर मिलाया तो वो पॉइंट कहां आ गया, बिफोर द रेटिना। इन दोनों पॉइंट को ध्यान से देखो, क्या क्या आएंगे, फर्स्ट वन इज हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस है उसका ज्यादा कन्वर्जिंग पावर है। फॉर एग्जांपल ये रेज जा रही है इस तरीके से मिलाई, लेकिन इसमें क्या हो गया, रेज जा रही है, ज्यादा कन्वर्जिंग पावर है, तो ज्यादा कन्वर्जिंग का पावर क्या हो जाएगा, उसको पहले ही क्या कर देगा, उन रेज को मीट कर लेगा, ठीक है, तो इमेज बिफोर द रेटिना बन जाएगी। सेकंड केस में क्या है कि जो आपका आई बॉल है, ये जो आई बॉल है इसमें क्या है, टू लॉन्ग, इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो आपका जितने डिस्टेंस पे आई लेंस से, जितने डिस्टेंस पे आई लेंस से इमेज बन रही है नॉर्मल ह्यूमन आई में, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, किसमें, मायोपिक की आई में भी, लेकिन आई बॉल टू लॉन्ग होने की वजह से वो इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी। अब हमको बताओ ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं, ठीक है, याद मत करना कि ये लर्न करने लगे इसमें बैठ के, ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, ये बुक्स में डायग्राम जरूरी नहीं है कि बना हो, ठीक है, जरूरी नहीं है f2 लेस देन f1 p2 ग्रेटर देन p1 लिखा हो, ठीक है, मे भी ये थ्योरेटिकल में लिखा होगा बट डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसको देखो एक बार,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो। सर आई बॉल क्या होता है, एक बार बता दीजिए। आई बॉल जो तुमने देखा होगा, अभी उसको चेक करना है यूट्यूब। जो आई बॉल, जो आई का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जब पूरी आंख बाहर निकाल देते हो ना, तो वो जो शेप है वो तुम्हारा राउंड शेप होता है ना, तो वही पूरा एक आई का जो स्ट्रक्चर होता है राउंड शेप वाला, वही आई बॉल है। कोई आई बॉल छोटी होती है, किसी की आई बॉल जो है लॉन्ग होती है, किसी की शॉर्ट होती है, किसी की करेक्ट होती है, ठीक है। तो ये तो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि आई बॉल आपकी टू शॉर्ट है या टू लॉन्ग है, ठीक है। बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम हो सकती है उनमें से आएगा ये, ठीक। हटाया जाए इसको। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझेंगे कि कौन सा लेंस हम लोग लगाएंगे जिससे ये करेक्ट हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कैसी रेज आ रही हैं, पैरेलल इंसिडेंट रेज। तो ये कहां पर मीट कर रहे हैं, ये बिफोर, ये कौन सा पर्सन है, ये मायोपिक पर्सन है, ठीक। तो ये इमेज आपकी कहां पर बन रही है, ये रेटिना के आगे बन रही है, ठीक है। तो इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है, इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है, दैट क्या सिग्निफाई हो रहा है कि मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट, मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं है, मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं है। मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट इंफिनिटी से थोड़ा पहले है, ठीक है। कहां पर है, इंफिनिटी से थोड़ा आगे की तरफ है। इस पॉइंट को देखो समझते हैं, दूसरा डायग्राम बनाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसका फार पॉइंट कहीं यहां पर है। तो अब ये पॉइंट इंफिनिटी पर नहीं है, इस वजह से इसकी रेस कैसे निकलेंगी, ये रेस कैसे निकलेंगी,
डाइवर्जिंग नेचर की निकलेंगी। और जब ये फार पॉइंट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ बनती है, तब इमेज इसकी सही सही कहाँ पर बनती है, रेटिना पर। ये इसका फार पॉइंट है, मायोपिक पर्सन का ये फार पॉइंट है। दिस इज द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन। ठीक है, इस रे डायग्राम में हम लोग नियर पॉइंट को कहीं पर भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये आपका नियर पॉइंट नहीं है, हम बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कौन सा पॉइंट है ये, फार पॉइंट। डायग्राम इस वजह से मैच कर रहा है ना, इस वजह से दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है। क्योंकि नियर पॉइंट क्या होता है, उसमें जो रेस कैसी आती है, डाइवर्जिंग नेचर की। इसमें भी कैसी है, डाइवर्जिंग नेचर की। लेकिन ये फार पॉइंट जो है, ये फार पॉइंट है, नियर पॉइंट नहीं है। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। तीसरा डायग्राम बनाते हैं इसी के नीचे। तो आपका मेन एम क्या है, मेरी बात समझना। आपका मेन एम क्या है कि जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, जिससे पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही है, कैसी रेज आ रही है, पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही है। आपका मेन एम क्या है, उस ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं पा रहे हैं, आपकी इमेज कहां बन रही है, बिफोर दी रेटिना। तो एक ऐसा लेंस लगाया जाए, एक कोई ऐसा लेंस लगाया जाए जिससे क्या हो कि जो रेज पैरेलल से आ रही हो, जो रेज पैरेलल से आ रही हो, जिसको आपको देखना है, उस रेज से क्या हो, उस लेंस को लगाने के बाद वो इमेज कहां बना दे, जो मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट है, अगर वहां पर वो इमेज बना दे उस ऑब्जेक्ट की, तो मायोपिक पर्सन उस ऑब्जेक्ट को इजीली क्या कर सकता है, देख सकता है। मायोपिक पर्सन बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है, वो इतनी दूरी के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ठीक है, इतनी दूरी के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो सिंपल है, आप एक ऐसा लेंस लगाएंगे जिससे क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इसकी इमेज कहां बनेगी, फार पॉइंट पर। और फार पॉइंट पर जब इमेज बन जाएगी तो ऑब्जेक्ट उसको कहां दिख जाएगा, रेटिना पर। तो तीसरा डायग्राम देखो हम बनाते हैं, कैसे बनेगा। ये रेस कैसी आ रही है, पैरेलल। कैसी आ रही है, पैरेलल। अब यहां पर हमने कॉनकेव लेंस लगाया है, तो क्या होगा, रेस जो इस पॉइंट पर मिल रही थी, ध्यान से देखना, जो यहां पर और यहां पर थी, अब ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से हाँ डाइवर्ज हो जाएंगे इधर और उधर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसको कन्वर्ट करा जाएगा। तो ये सॉरी जस्ट तो देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस जब हमने लगाया, कॉनकेव लेंस सॉरी, तो कॉनकेव लेंस से क्या हुआ, ये रेज जो पैरेलल आ रही थी, ये क्या हो गई, थोड़ा सा डाइवर्ज हो गई, थोड़ा सा डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने की वजह से क्या होगा, जब हम इनको पीछे की तरफ ले जाएंगे डॉटेड लाइन से, तो ये पॉइंट पर मिलेंगी। जब इनको हम डॉटेड लाइन से ले जाएंगे तो ये पॉइंट पर मिलेंगी, और इस पॉइंट पर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, जो ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, इंफिनिटी पर,
तो इस पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्केव लेंस की वजह से यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज। अब जब ये वर्चुअल इमेज बन गई मायोपिक पर्सन के सामने, तो यहां पर जब इमेज बन गई तो ये मायोपिक पर्सन इसको क्या करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। क्या करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा और उसकी इमेज कहां बनाएगा, रेटिना पर। ठीक है, ये इस तरीके से ये देखो, इसको एक बार हमने क्या बताया है फिर से, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है और मायोपिक पर्सन उसकी इमेज कहां बनाएगा, बिफोर द रेटिना। ऑब्जेक्ट जो है अगर आप इंफिनिटी से थोड़ा पहले रखेंगे तो दैट इज द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन। ठीक, और मेन एम आपका क्या है कि आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, आपको इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट देखना है। तो कैसे देखेंगे, जब आप कॉन्केव लेंस लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये रेस क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाएंगी। तो ये जो आपकी दिख रहे हैं दोनों पॉइंट, ये क्या हो गया इसमें और बढ़ गए। तो अब जब वो कन्वर्ज करेगा तो क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ फोकल लेंथ क्या है और यहाँ फोकल लेंथ क्या है, तो ये फोकल लेंथ क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। तो आपने क्या किया, कॉन्केव लेंस लगा के मायोपिक पर्सन की आई का आपने क्या किया, कन्वर्जिंग पावर रिड्यूस कर दिया। आपने क्या किया, कन्वर्जिंग पावर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्या किया आपने, ओवरऑल क्या किया, आपने ओवरऑल क्या किया, you just reduce the converging power, reduce the converging power of eye lens। कैसे रिड्यूस किया, by the use of कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। और आपने ये रिड्यूस किया, और तो इसमें क्या हुआ, क्या कैसे किया, ठीक है। तो आपने क्या किया, बाय प्रोड्यूसिंग virtual image of a distant object, virtual image of a distant object। कहां पर, ये आपने जो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करी है किसकी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, ये कहां पर प्रोड्यूस करी है, कहां पर प्रोड्यूस करी है, तो ये इमेज कहां प्रोड्यूस करी गई है, वर्चुअल इमेज एट द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन, एट द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन। जो मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट है, आपने उस पॉइंट पर क्या किया है, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करी है। ठीक है, किसकी मदद से, कॉन्केव लेंस की मदद से। अब क्या होगा, तो ये जो आपकी इमेज है, नाउ दिस वर्चुअल इमेज of distant object act as, किस तरीके से एक्ट करेगी ये, act as an
फॉर मायोपिक पर्सन, ये आपका ऑब्जेक्ट की तरीके बिहेव करेगी मायोपिक पर्सन के लिए, और फिर इमेज आपकी कहां बनेगी, रेटिना पर। ठीक है, एक बार देखो इसको और बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया। आवाज नहीं आ रही, मिनट रुको। हाँ बोलो। तो अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लेंस हम लोग लगा रहे हैं तो इसका पावर प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, तो पावर आप लोगों ने पढ़ रखा है, पावर क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। और आपने जो लेंस लगाया वो कौन सा लगाया, कॉनकेव लेंस। दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इस वजह से जो आप लेंस लगाएंगे उसका पावर कैसा होगा, नेगेटिव। पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, अब इसी टॉपिक पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं मायोपिया पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल मायोपिक पर्सन से रिलेटेड है। तो इसको एक बार देखिए, इसमें क्या क्या गिवन है। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है ये, 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। फार पॉइंट कितना है मायोपिक पर्सन का, 80 सेंटीमीटर। जब हमने आपको पढ़ाया था अभी इसके पहले, तो हमने बताया था कि फार पॉइंट मायोपिक पर्सन का हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उसकी कोई वैल्यू होगी, वो इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, नेचर एंड पावर ऑफ ए लेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, नेचर के बारे में तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सिंस द मायोपिक पर्सन सो वी हैव टू यूज दैट कॉनकेव लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। लेकिन जब पावर की बात आएगी तो पावर में क्या आता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो फोकल लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी। फोकल लेंथ आपका मिरर फॉर्मूला होता है जिसमें फोकल लेंथ होती है लेंस फार्मूला क्या होता है एक बार बताएंगे। थर्ड वन इज फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, तो हमारे अगर वर्डिंग्स पे आपका थोड़ा ध्यान गया होगा तो समझना, हमने क्या बताया था कि मायोपिक पर्सन का मेन मोटो क्या होता है, वो क्या देखना चाहता है, वो कौन से ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, हमने कुछ बताया था। वो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है। उसका मेन एम क्या है कि जो ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी पर हो, उसको वो देखना चाहता है। और इसके बाद जब हमने अभी डायग्राम बनाया था तो थर्ड केस में इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कहां बनी थी, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कहां बनी थी, फार पॉइंट पे बनी थी, जो कि मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट था और जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो कि यहां लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, जो कितना लिखा हुआ है, 80 सेंटीमीटर।
ये है आपकी पैरेलल रेज। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर। ये रेज आगे चली गई, ये रेज आगे चली गई और ये रे क्या हो गई? बैकवर्ड ले जाएंगे तो ये आपका क्या होता है? यहाँ वर्चुअल इमेज होती है। ये पॉइंट कौन सा होता है? फार पॉइंट। ठीक है, तो यहां से हम लोग साइन कन्वेंशन लगा लेते हैं कि इमेज डिस्टेंस कितनी होगी? -80 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी? इन्फिनिटी। इमेज डिस्टेंस -80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे 1/v माइनस 1/u is equal to 1/f. 1/v means -1/80 minus 1/infinity is equal to 1/f. So focal length will be 1/infinity कितना होता है? 0। 1/infinity कितना होता है? 0। इन्फिनिटी का किसी में भी डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 0। अगर 0 किसी में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? फोकल लेंथ -80 सेंटीमीटर। ठीक है, और तुम लोग जानते हो कि कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव आती है, नेगेटिव आई भी है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ये तो आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पावर। पावर पूछ रहा है तो आपको फोकल लेंथ तो निकालनी पड़ेगी। तो पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो पावर इज इक्वल टू, इसको चेंज कर लेते हैं, फोकल लेंथ इन मीटर कितना आएगा? -80/100 सॉरी 80/100 मीटर, दैट इज 0.8 या 8/10। इसका इनवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10/8 डायोप्टर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? 8 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 20, माइनस का 1.25, माइनस का 1.25। ठीक है, और नेचर क्या होगा इस लेंस का? कौन सा लेंस है ये? कॉन्केव लेंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको समझना है उसको फिर से बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन है मायोपिक पर्सन का, तो मायोपिक पर्सन का मेन एम क्या होता है? जब भी आप क्वेश्चन लगाएं तो इस क्वेश्चन को मन में समझें और इसका आंसर अपने मन में अपने खुद से पूछें। क्या होगा? मायोपिक पर्सन का मेन मोटो, मायोपिक पर्सन का मेन मोटो क्या होगा? क्या मेन मोटो है उसका? कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसको वो देखना चाहता है, और कहां पर देखना चाहता है? अपने फार पॉइंट पर। ठीक है, कहां पर देखना चाहता है? अपने फार पॉइंट पर। तो इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना
चाहता है अपने फार पॉइंट पर, ठीक है, कहां देखना चाहता है, अपने फार पॉइंट पर। अगर ये चीज क्लियर है तो आप डायरेक्टली इमेज डिस्टेंस कितनी लेंगे, इंफिनिटी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी लेंगे, जितना क्वेश्चन में क्या है गिवन है। बताइए ये समझ में आया ये न्यूमेरिकल? कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग। अच्छा, तो कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस रेस्ट बायोपिया एंड लेटर ऑन वी विल गो टू द ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ग्लास प्रिज्म की बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोगों के कोर्स में है, बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर कंक्लूड करते हैं।